भवानी खेड़ा हल्के के सिरसा घोगड़ा गांव में सरपंच ईश्वर जी हमारे सामने बैठे हैं। सबसे पहले तो अपने चैनल के माध्यम से हम इनका स्वागत करते हैं और गांव के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार के क्या विकास कार्य करवाए गए हैं। हालांकि क्रम थोड़ा हुआ है 10 महीने के करीब, लेकिन फिर भी जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी भाई साहब, और नमस्कार भाई जो भी चैनल देखने वाले हैं जी, सब प्रेमियों को और आपको भी और सभी हरियाणा वासियों को। तो विकास कार्य तो भैया काफ़ी शुरू करे थे। जैसे हमारी मेन गांव की समस्याएं तो गलियों की तो है ही नहीं, गली तो सारी लगभग बनी हुई है, लगभग पक्की है सर। हाँ, सब गांव की गलियां वगैरह पक्की है। जैसे व्यायामशाला बनी हुई है ऑलरेडी पहले से ही, और कम्युनिटी सेंटर भी बना हुआ है, नॉलेज सेंटर है, बड़े बड़े काम किए हुए हैं अपने पिछली योजना में सरपंच साहब ने। इस योजना के मेन मोटिव ये है कि अपना स्कूल है जैसे, तो काफ़ी सालों से 8वीं तक का ही है, मिडिल तक, हाँ, उसको अपग्रेड कराने का सबसे मेन वो है टारगेट। मतलब संबंधित अधिकारियों से हाँ जी, आप मिले हो? हाँ, मिले भी हैं, काफ़ी बार लिख के भी दिया है, अपने विधायक जी को भी दिया है लिख के। सीएम साहब आए थे, उनमें भी लिख के दिया था जन संवाद में। जी जी। और एक मेन काम है गांव की पानी की समस्या, पीने के पानी की समस्या। हाँ जी, क्या व्यवस्था है फिलहाल? पीने के पानी की व्यवस्था है, गांव में डिग्गी है जी, मगर बहुत छोटा है, एक ही है, पूर्ति नहीं हो पाती। पूर्ति नहीं हो पाती। तो गांव वालों को 10 दिन में 15 दिन में एक बार पानी मिलता है, तो 10-15 दिन में तो आपको पता है कि पानी आधा घंटा चलेगा तो उससे पूर्ति होगी नहीं। आपकी तरफ से क्या प्रयास किए गए इस बारे में? हमने संबंधित अधिकारियों से भी मिले हैं। जैसे आज हमारे यहाँ पे ब्रजेंद्र जी एमपी साहब भी आ रहे हैं, हाँ, और हल्के के विधायक जी से मिले हैं। वही जन संवाद में हमने ये समस्या लिख के भी दी हुई है सीएम साहब को। और जोड़ों की है, जैसे हमारे पुराना जोड़ है, उसके साथ साथ में सारी कदम के पेड़ है जी, और बहुत पुरानी धरोहर है, वो 100 साल पुराने पेड़ है लगभग। हमारे जन्म से गांव बसने से पहले के पेड़ है, वहाँ जोड़ बना हुआ, धीरे धीरे मिट्टी कट के सारी आ गई है जी। तो उसके भी हमने सौंदर्यीकरण की डिमांड रखी है। एक मेन समस्या सबसे बड़ी है हमारे किसान भाइयों की। तो हमारे जो खेत है वो पड़ते हैं रिवाड़ी खेड़ा की वर्त में जी, और वहाँ तक खेतों में जाने के लिए हमारे को 14 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है, काफी लंबा। हाँ जी। और जो शॉर्ट रास्ता है वो सिरसा से ढाणी हरसुख का है, वो कच्चा रास्ता है जी। एक, तो वो लिंक नहीं है, तो उसके लिए प्रयास चल रहा है। हमने फाइल बनवा के डीसी साहब तक पहुंचा रखी है। तो वो फाइल अभी क्या है, यहाँ पे पुराना रजबा आता था औरंगाबाद माइनर के नाम से जी, उसका लैंड ट्रांसफर का चला हुआ है। बाकी रिवाड़ी रोड से लेके और अपना ढाणी हरसुख तक वो पास भी हो चुकी है, पंचकुला गई हुई है फाइल। कई बार मिले हैं विधायक जी से भी, मतलब मामला प्रोसेस में है। प्रोसेस में है, विधायक जी से मिले भी हैं, आश्वासन दिया हुआ है, मगर पिछले 10 साल से आश्वासन ही चल रहा है। अगर ये काम हो जाता है तो पॉजिटिव आती है गांव की थिंकिंग। बिल्कुल, तो सही बात। क्योंकि किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, तो किसान है, तीसरी सरकार बता रहे हैं कि किसानों के लिए फायदा कर रही है, तो ये भी हमारी आपके चैनल के माध्यम से जो भी संबंधित अधिकारी है या सीएम साहब है उन तक पहुंचे तो भाई ये गांव का रास्ता मेन बनाना चाहिए। और गांव का स्कूल 10वीं तक अपग्रेड, +2 तक नहीं हो सकता तो 10वीं तक तो हो। हाँ बिल्कुल। जो सरकार के नॉर्म है 5 किलोमीटर का दायरा, तो हमारे 5 किलोमीटर के दायरे में कोई स्कूल भी नहीं है, 5 किलोमीटर से ज़्यादा ही पड़ते हैं। तो हमारी बच्चियाँ जाती हैं, पैदल जाती हैं। कहाँ जाना पड़ता है? जैसे +2 के बाद 8वीं के बाद में बांग्ला ही जाती है मोस्टली, 80-90% बच्चियाँ। तो सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का आंदोलन भी चलाती है और हमारे यहाँ स्कूल की तरफ से कोई व्यवस्था भी नहीं कर रहे हैं। तो मैंने खुद बनाया अपने पैसे से एक कमरा स्कूल में, बताने की बात नहीं है, मास्टरों ने बोला भाई व्यवस्था नहीं थी बच्चों की, तो एक कमरा खुद बनवाया था। अपनी जेब से बनवाया? हाँ जी, इलेक्शन से पहले ही बनवा दिया था वो। तो हमारे ताऊ जी थे, मनसा सिंह शहीद हुए थे 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार में, मैंने उनके नाम से बनवा दिया, वहाँ से उनका नाम भी चलता रहेगा। तो ये 3 समस्याएं, पशुओं का अस्पताल नहीं है, कोई इस प्रकार की सुविधा नहीं। हाँ,
चलो पहले और आज में तो काफ़ी चेंजिंग होगी, हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ गई, पशुधन भी बढ़ गया। और क्या होता है, फैसिलिटी दे रही है सरकार, तो पशुधन के लिए कम से कम छोटा सा बना के एक डॉक्टर तो यहाँ पे बैठना चाहिए। बिल्कुल, व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए। अर्जेंटली अगर हो जाता है तो बामला जाना पड़ता है। बामला का अस्पताल जो है 7 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, और इतनी दूर के पशु को ले जाने में भी तो समस्या। और पशु को ले जाना चढ़ाना, कैसे ले जाएंगे बीमार पशु को? तो ये मेन समस्या है 3-4, जैसे पशुओं का अस्पताल हो गया, स्कूल हो गया, पीने के पानी की मेन समस्या, वो खेतों का रास्ता, और रिवाड़ी से लेके ढाणी अक्षित तक का जो सबका रास्ता है वो पक्का करा, जो कि अभी स्कीम भी चली हुई है। सरकार बोल रही है कि 5 क्रम के जितने रास्ते पक्के कराए जाएंगे, तो 5 क्रम का ही रास्ता है वो, मगर फिर भी लटका हुआ है। हमारे जब यहाँ पे जो रास्ते की बात थी, ये क्या था, जब हमारा मुंडाल हल्का था उस टाइम शशि परमार जी ने करवाया था और पत्थर भी लग गया था उसका, मगर आज तक देख लो आप 2003-4 की बात है ये। उसके बाद में अब ये 18 साल हो गए, 18 साल में ये फाइल ही घूम रही है, कंप्लीट नहीं हुआ। तो काफी लंबा काफी लंबा समय बीत गया। हम जवान थे तो बूढ़े होने पे कगार पे। तो किसानों को मेन समस्या यही है कि 14 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, क्योंकि अभी तो हमारी जो रेलवे फाटक थी वो भी बंद होगी आने जाने के लिए। तो सरकार से हमारी यही सबसे पहली डिमांड और मांग है कि ये रास्ता तुरंत प्रभाव से बनवाया जाए, जिससे गांव वाले खुश हों, सहयोग करें और गांव का विकास भी हो। इसमें गांव का विकास तो है ही, जब अच्छे काम होंगे तो गांव का विकास होगा। बिल्कुल। एजुकेशन के माध्यम से ये है कि सरकार की भी बोलती है, हमारी मेरी खुद की सोच है कि एजुकेशन से ही देश को बदला जा सकता है। बिल्कुल सर, जब तक एजुकेशन नहीं होगी तो किसी अनपढ़ गंवार तो बदल नहीं सकते। शिक्षा से ही संभव, शिक्षा से संबंध है, और शिक्षा से संभव हर चीज है। खेल कूद है, शिक्षा है, ये दो ही चीज अपने मतलब नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे यही सुधार कर सकती है। और हरियाणा का गौरव तो ऐसे ही खेलों से बड़ा हुआ है। खेलों के लिए यहाँ क्या व्यवस्था है? खेलों के लिए देखिए, यहाँ पे कोई काफी कुछ अच्छा व्यवस्था नहीं है, किसी ने प्रयास ही नहीं किया। हम थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, मगर हमारे युवा है, बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी, भविष्य तो वही है। अब देश का भविष्य ही वही है। इन 5 सालों में अगर किसी युवा की जिंदगी बिगड़ेगी तो क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो युवा की जिंदगी सुधारने के लिए कोऑपरेट करना चाहिए भाई। चलो खेल के माध्यम से, हमारे गांव में अभी तक खेल का स्तर अच्छा नहीं है और बढ़ाया भी नहीं किसी ने। जब आने वाले समय में आपके क्या प्रयास रहेंगे इस बारे में? प्रयास यही रहेंगे कि खेलों का स्तर बढ़ाए, बच्चों की रुचि बढ़ाए, कि खेल से भी आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। अब रुचि, जब माहौल ही नहीं होगा तो कहाँ से खेल, सुविधा उपलब्ध नहीं होंगी तो वो जो भी जिसका इंटरेस्ट हो, गांव में 100 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, उनका इंटरेस्ट पूछा जाए भाई किस गेम की तरफ आप लोगों का इंटरेस्ट है, उसी तरह का माहौल तैयार करवाया जाए, उसी तरह की सुविधाएं। गांव में कुछ ऐसे ज्यादा वो नहीं है तो ग्राम पंचायत के भी जमीन के ठेके आते हैं, अगर वो भी अपने पर्सनल खेलों पे ही यूज करने हो, 5-7 लाख रुपए तो आ ही जाते हैं। और 5-7 लाख रुपए सरकार, जब हम कोई खिलाड़ी तैयार करेंगे, कुछ ना कुछ सहयोग देगी। बिल्कुल सहयोग करती है सरकार। और रहेगी एजुकेशन की बात, तो सरकार से दोबारा फिर हमारी प्रयास यही रहेगा, हमारा जैसा स्कूल में स्टाफ दे रखा है ना, ऐसे ही हमारे स्कूल को अपग्रेड करें, क्योंकि स्कूल का स्टाफ जो है ना A to Z बहुत बढ़िया है। सहयोगी, एक नंबर का सहयोगी। एक तो सहयोगी होता है, एक नंबर के सहयोगी है ना, उनको कोई लालच है ना कुछ है, बातें होती रहती हैं, मिलते रहते हैं, मेरे को फोन करके भी प्रेशर करते रहते हैं, सरपंच साहब ये करवाओ ना, अपग्रेड कराओ स्कूल, आपकी बच्चियां जाती हैं, छोटी बच्चियां आती है, 8वीं पास करेगी, बताओ कितने साल की बच्ची हुई? 14 साल की। और 14 साल की बच्ची का ही अपना सिस्टम बदलना शुरू हो जाता है, और उस टाइम ही हमको उसकी सुरक्षा की ज्यादा जरूरत रहती है। उसी टाइम हम अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं 7-8 किलोमीटर दूर, और कुछ ना कुछ भाई माहौल अच्छा भी नहीं है आजकल समाज में, थोड़ा सा वो है। तो हम सरकार से फिर विनती करते हैं कि हमारे स्कूल को फर्स्ट प्रायोरिटी लेके इसको अपग्रेड करवाया जाए। हमारे चैनल के माध्यम से गांव के क्षेत्र के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? युवाओं को यही मैसेज देना चाहेंगे, कोई भाई टारगेट बनाओ
लक्ष्य होना चाहिए। जिंदगी में लक्ष्य नहीं है तो वो युवा है ही नहीं, मेरी सोच में तो। क्योंकि लक्ष्य लेके चलेंगे हम कुछ ना कुछ। मेरी तो ये भी राय है भाई, फौज और पुलिस हमारे गांव में तो ये चीज़ों का टारगेट है। अच्छे आगे बढ़ो, यूपीएससी पास करो, एचएससी करो, कुछ पढ़ोगे पढ़ोगी पे मैं अपनी मेरी पर्सनल राय यही है कि पढ़ाई शिक्षा है, शिक्षा प्राप्त करो और काबिलियत होगी ना तो सरकार आज की तारीख में तो बढ़िया है। देखो कोई बिल्कुल सीएम साहब जैसे कहते हैं ना कि बिना पर्ची बिना खर्ची, यह एक भावना है, बिना पर्ची और बिना खर्ची नौकरी लगे। जो योग्य है वो जरूर। हाँ, हमारे गांव में एक लड़का लगा है अभी, जैसे कस्टम में इंस्पेक्टर बना है, हमारे ही परिवार से है जी। और दूसरा भी हमारे परिवार से है, वो भी राजपूत है, सब इंस्पेक्टर लगा है। तो वो बिना पर्ची और बिना खर्ची लगे, अपनी योग्यता के आधार पे लगे। ये 100% बात मैं मानता हूँ, दिल से मानता हूँ। सरकार की नीति ये बढ़िया है। बाकी नुआ जी ढिंढोरे ज्यादा पिटने तो अच्छा काम कराओ। बिल्कुल पैसे बोल रही है सरकार के पास बहुत पैसे हैं, तो हमारे गांव के लिए हमारे मेरे को लगता है अकाल सा पड़ा हुआ है। एक तो स्कूल अपग्रेड चाहिए, एक ये रास्ता बन जाए, अस्पताल बन जाए, डिग्गी बन जाए। हाँ, जो जन सुविधाएं हैं, सार्वजनिक जन सुविधाएं हैं, जन सुविधाएं की बात कर रहे हैं। ये 4 काम हो जाएंगे तो हमारा गांव भी बढ़िया साफ सुथरा आ जाएगा। जो पंचायत के कब्जे वगैरह है, मैंने कार्रवाई चला रखी है भाई, वो भी मैं छुड़वा रहा हूँ। सीधी सी बात है। कोई सफाई भाई गांव की तभी सफाई हो सकेगी, निर्मल गांव में तभी आएगा, क्योंकि जगह जगह पे कूड़ियों के ढेर पड़े हैं, लोग रोड पे ही डाल देते हैं, पंचायती भूमि पे कब्जे कर रखे हैं। तो हमने पैमाइश कराई है, रास्ते चौड़े जैसे फिरनी के ही है, फिरनी दबा रखी लोगों ने 6-6, 7-7 फुट जी। तो फिरनी का कंजस्टेड रास्ता हो गया, पानी का निकास नहीं होगा, पानी का निकास नहीं होगा तो गाँव में कचरा ही होगा, बीमारियां फैलेंगी। तो इसकी वजह से मैंने ये प्रयास करा। कोई मेरे से वो नहीं है कि भाई मैं किसी से विरोध कर रहा हूँ, दवेश भावना नहीं है। मगर गांव के रास्ते अगर चौड़े होंगे, नाला भी बनेगा, पानी का निकास भी होगा, तो गांव सुंदर दिखेगा। तो दूर दूर तक चर्चाएं होंगी गांव की, भाई बढ़िया काम है। अभी ये रास्ता था हमारा 55 फुट का चौड़ा रास्ता, जिस रास्ते से आप मेन रोड से आए होंगे, अभी ये 18 फुट का बना है। प्रयास ये मेरा नहीं था, मैं कह दूं भाई मैंने खुद बनाया है रास्ता, मैंने बहुत प्रयास करे। ये पहले से कागज कार्रवाई हो रखी थी, विधायक जी का भी इसमें सहयोग था, बन गया। तो ऐसे विकास कार्य कराओ, अच्छे लगे, बिल्कुल ठीक है, लोगों को फायदा पहुंचे। हाँ, तो विकास कार्य होंगे तो अपने आप ना सरकार पब्लिक सोचेगी हाँ भाई विकास कौन करा रहा है, कौन नहीं करा रहा। द्वेष भावना नहीं भाई, हमने किस पार्टी से है किससे नहीं है, गांव के विकास से मतलब रखो ना। वो तो एक बात की बात, हाँ बात की बात है। गांव के विकास में अपनी हमारे डायरेक्टली विशंबर जी हमारे जो विधायक है उनसे भी अनुरोध है कि भाई आपको अगर ऐसा लगता है कुछ है तो किसी और से विकास कार्य कराओ, मगर गांव के विकास कार्य करवाओ। बिल्कुल काम होना चाहिए। हाँ, अब तो सरकार ने यह भी दे दी कि भाई हल्के के विधायक भी गांव के पंचायत कार्य करवा सकेंगे, तो वो आप खुद करवा लो। हमारे को चाहिए गांव के विकास। बिल्कुल ईश्वर को मैं नाम नहीं चाहिए मेरे को कि मैंने करवाया, मैं दूसरे का श्रेय अपने आप नहीं लेता। मैंने बता दिया भाई ये रोड का कार्य पहले से शुरू हो रखा था, मैंने तो थोड़ा सा बढ़ने के बाद में प्रयास करा, 10-20 बार मिला जाके पीडब्ल्यूडी विभाग में, तो काम जल्दी हो गया। आपका मानना है किसी के माध्यम से काम हो, लेकिन काम होना चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए, विकास होना चाहिए। गांव का विकास में ही अपनी संतुष्टि है। पहले गांव का विकास हो, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का विकास हो, हल्के का विकास हो, विकास होना चाहिए चारों तरफ। ये दिखे हाँ भाई कराया है कुछ, माध्यम कोई भी हो, माध्यम होना चाहिए। माध्यम अपने ठेकेदारों से कराओ, अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरपंच का नाम भी मत आने दो, सरपंच को तो इतना रखो भाई सरपंच अच्छी क्वालिटी का सामान लगवा सके देख रेख में। कोई ठेकेदार ये नहीं बोले तू कौन है, बस सरपंच ये जरूर बोलेगा उसको कि हाँ क्वालिटी बढ़िया लगा भाई, बस अपना ये। उम्मीद करते हैं आला अधिकारी सरकारों तक भी आपकी बात पहुंचे और आप जित जो समस्या बताई हैं आपने उनका निस्तारण जल्दी से जल्दी हो। हमें 10 मिनट का समय देने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।